क्लास में डाउट पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप क्लास में डाउट पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपका डाउट फिर भी रह जाता है, मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ आपको, केवल मैसेज कर सकते हो आप इस वाले नंबर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, आपका जो भी डाउट है, मैं जब फ्री हूँ रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, पूरा सपोर्ट रहता है स्टूडेंट के लिए। एबीसी ये प्लेस का नाम है, हाँ जी, ये वाले जो स्थान है ना, वहां पे ना लिखे, फिर मैंने यहाँ लिख दिया। मूल विधि की क्लास क्यों नहीं हो रही है, मुझे अपना पता है, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने आया हूँ, पढ़ा कर जाऊंगा। बाकी मुझे किसी की नहीं पता है, कौन सी क्लास कब होनी है मुझे ये भी नहीं पता है ना। तो आप मुझसे मेरे बारे में अगर पूछोगे, मैं उसको बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, मुझे क्लासेस का ज्यादा आइडिया है नहीं है। आप पूछोगे तो मैं क्या जवाब दे पाऊंगा कि क्यों नहीं हो पा रही है, कब होगी, क्या होगा। समझ रहे मेरी बात को। आगे बढ़ जाए, ये लास्ट में 8 है, 8755580483 हो गया। अब आप नया कंट्री हेडिंग डालो, भूटान। भूटान की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। स्थलबद्ध देश है। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करूंगा भूटान की, ये स्थलबद्ध देश है, साथ ही साथ इसके साथ हमारा बॉर्डर कितना है, 699 किलोमीटर। इसके साथ कौन कौन बॉर्डर साझा करता है, तो एक तो सिक्किम करता है, एक करता है जी वेस्ट बंगाल, एक करता है असम, और एक करता है अरुणाचल। सही है, आगे देखो। आगे अगर बात करेंगे भूटान के साथ, तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। इसको कहा जाता है तड़ित झंझा की भूमि। आगे बात समझ में, इसे तड़ित झंझा की भूमि कहा जाता है, मतलब जहां बिजली चमकती हो। बिल्कुल देसी भाषा में आ जाते हैं, बिजली ज्यादा चमकती है। हुँ? अपनी ब्रज वाली भाषा में बताऊं, एकदम गांव वाली में है? ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे बिजली ज्यादा चमकती है? यहाँ बिजली ज्यादा चमकने के पीछे कारण है आसमानी जो बिजली होती है। ऐसे ही माउंटेन है यहाँ, यहाँ ऐसे ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन के बीच में यहाँ भूटान है। अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, यहाँ बादल बनेगा, ये बादल रहा, ये भी बादल है, ये भी बादल है, यहाँ भी बादल है। अब ये बादल इधर गया तो इससे टकराएगा, इधर गया तो इससे टकराएगा। ठीक है, ये इधर आया तो इससे टकराएगा, इधर गया तो इससे टकराएगा। तो क्योंकि भूटान एक नैरो वैली में लोकेटेड है, एक सकरी घाटी में स्थित है, तो इस वजह से यहाँ पर बादल आपस में बहुत ज्यादा टकराते हैं। और जब बादल यहाँ पर ज्यादा टकराते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा थंडरिंग होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर बिजली चमकती है। ठीक है, हमने आपको कारण भी बता दिया। ब्रजेश कुमार कमेंट कर रहे हैं, यूपी पेट 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सर, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। गुड। तो यहाँ बिजली ज्यादा क्यों चमकती है, मैं कारण लिख देता हूँ, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि भूटान कहां पर है, भूटान इज इन नैरो वैली। भूटान एक सकरी घाटी में है। ठीक, और आगे मैंने क्या बताया, यहां क्या होता है, बादल ज्यादा टकराते हैं। नोट कर दो, करो करो जल्दी से नोट करो। हो गया, आगे बढ़े, जरा बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। आगे बढ़े, अब देखो ध्यान से, भूटान के साथ 2017 में एक विवाद उठा था, और विवाद था एक पठार को लेकर के जिसका नाम है डोकलाम। 2017 में डोकलाम का पठार ये विवादित हुआ था, किस किसके बीच, भारत, चीन, भूटान। ठीक है, घाटी क्या होता है, घाटी का मतलब होता है जैसे पर्वत है, तो ये जो जमीन होगा इसको घाटी कहा जाएगा। जैसे हल्दी घाटी आप लोगों ने सुना है, हल्दी घाटी, तो वहां हल्दी घाटी जो है अरावली माउंटेन से घिरी हुई है। ठीक है ना, तो घाटी का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। सर बहुत अच्छा, अच्छी तरह समझाते हो, मेरा आज तक कभी ज्योग्राफी क्लियर नहीं हुई, बट अब लग रहा है पूरी तरह हो जाएगी। अरे कोई ना, टेंशन नहीं लेते। ठीक है, हमेशा याद रखो, किसी भी चीज को लेकर के अगर कभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, अपना मोरल डाउन मत करो यार मैं समझ नहीं सकता। कभी आपको ये लग रहा है कि मैं एग्जाम में क्वालीफाई कैसे होऊंगा, बस एक बात दिमाग में रखो, जो क्वालीफाई कर रहे हैं वो आसमान से कूद के नहीं आए। ठीक है ना, वो भी हमारे और आप जैसे ही हैं। ठीक, और जब ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बस पीछे पड़ जाओ, कब तक समझ में नहीं आएगा, एक बार में, दो बार में, तीन बार में। इंसान है अगर यार ठान ले तो कैसे क्या कर देता है। ठीक है, कहानी सुनी आपने दशरथ माझी वाली, कहानी सुनी आपने दशरथ माझी वाली, ठान लिया था कि भाई इस पहाड़ की वजह से मेरी बीवी एक्सपायर होगी, इससे गिर करके इस पहाड़ को काटना है। अब आप सोचो कि एक इंसान ने पहाड़ को काट दिया, तो क्या पॉसिबल नहीं है, है ना। संदीप का कमेंट आ रहा है क्लास में, जय अखिलेश, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है, राजनीति से थोड़ा दूर रहो, आपने मेहनत करनी है, हमने भी मेहनत करनी है, समझ रहे हो ना। तो पहले अपनी लाइफ सेट करो, उसके बाद की चीजें।
हाँ जी, आगे बढ़े। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल। पड़ोसी के घर की बात कर रहा है क्या? चलो म्यांमार पे आ जाओ। ठीक है, म्यांमार पे। म्यांमार की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये भारत का हिस्सा था, 1937 में अलग हुआ है। ठीक है ना, ये 1937 में भारत से अलग हुआ म्यांमार। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो म्यांमार के साथ हमारा 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। आज बड़ा लेट होगा हुआ है। हाँ जी, एक मिनट का टाइम दो, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा काम। हाँ जी, 2 मिनट की माफी चाहते हैं भैया आपसे। म्यांमार से अगर बात करेंगे तो कौन कौन से स्टेट जो है बॉर्डर साझा करते हैं, देखोगे ध्यान से। म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आगे सिलेबस में ना आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मणिपुर है, नागालैंड है। एक आपको बात लग सकती है कई बार क्लास में कि स्लो पढ़ा रहे हैं, बस। बाकी टॉपिक समझने में गारंटी दे रहा हूँ 1% दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि स्लो पढ़ा रहे हैं। एक मिनट यार, क्योंकि शुरू से मेरा नेचर रहा है। आराम से चिल होकर पढ़ाना, अपने को कोई तड़क नहीं रहती। सीमा पर क्या है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं। ये है जी म्यांमार। पुराना नाम क्या है इसका? बर्मा। ठीक है, पुराना नाम क्या है? बर्मा। आगे अगर मैं आपसे म्यांमार की बात करूंगा तो इसमें क्या खास है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई की समस्या बॉर्डर पे। आगे अगर हम बात करेंगे आपसे क्या खास बात है म्यांमार के साथ हमारी, देखो। एक बात समझना जो मैं आगे बताना चाह रहा हूँ, ये तो हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, क्या हो गया ये? वेस्ट बंगाल। और ये हो गया जी हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो गया? हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। इस नॉर्थ ईस्ट तक जाने के लिए हमारे पास केवल इतना रास्ता है ये, और इसी कहा जाता है चिकन नेक। तो भारत ने सोचा यहाँ चाइना बैठा हुआ है, तो हम नॉर्थ ईस्ट के साथ एक और कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते थे। तो हमने क्या किया, यहाँ बॉर्डर पर एक रिवर बहती है जिसका नाम है कालादान नदी। ठीक है ना, कौन सी नदी है? कालादान नदी। तो हमने क्या किया है, यहाँ से इस वाले बंदरगाह तक के लिए, एक ध्यान से सुनना, यहाँ तक हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और यहाँ म्यांमार का एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है सितवे बंदरगाह। क्या नाम है? सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह का यूज करके हम कालादान नदी को पकड़ेंगे, और इस नदी को पकड़ने के बाद अपनी कनेक्टिविटी को पूरा कर लेंगे। तो अब क्योंकि कालादान नदी का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो इसी को कालादान प्रोजेक्ट कहा गया, कालादान परियोजना कहा गया। कालादान परियोजना किसकी है? भारत और म्यांमार की है। और इसके अंतर्गत भारत क्या कर रहा है? सितवे बंदरगाह को विकसित कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? सितवे बंदरगाह को विकसित कर रहा है। हो गया भाई? चलो, आज इतना ही रखते हैं। बाकी जो मैंने बताया एक बार मैं फिर बता देता हूँ, वलैनर वाला जो है वो कहाँ चल रहा है। वही कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहा। देखो ये चैनल है।